नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जितने विधायक निर्वाचित हुए हैं उनकी विधिवत सूची उपलब्ध कराई है। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, हमारे बगल में वो तस्वीर चल रही है, पूरे फुल स्क्रीन पर भी वो तस्वीर देखेंगे। मतलब बिहार विधानसभा के गठन की प्रक्रिया को लेकर ये अंतिम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जब कौन लोग जीते उसकी विधिवत सूची राजभवन को सौंपा जाता है। जैसे सांसद जो जीत के आते हैं उनकी सूची राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहाँ पे बिहार के जो चुनाव कमिश्नर हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर, वो राजभवन को सौंपते हैं। राज्यपाल को उन्होंने सौंप दिया। मतलब अब प्रक्रिया शुरू, अनौपचारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर, ऑफिशियली अब प्रक्रिया शुरू हो गई। और इसी की वजह है कि कल कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, जिस बैठक में नीतीश कुमार इस्तीफा की घोषणा करेंगे। विधिवत उस बैठक के बाद राजभवन जाएंगे, वहाँ पे वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कल ही जदयू विधायक दल की बैठक है, जिसमें नीतीश का नेता चुना जाना तय है। और नीतीश के नेता चुने जाने के साथ साथ मुख्यमंत्री बनना भी तय है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मतलब मंत्रिमंडल को लेकर खूब सारी चर्चाएं चल रही हैं। हम लोग, अपने मीडिया वाले लोग, अलग अलग तरीके के अटकलें भी लगा रहे हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन, किसको क्या विभाग दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग जीत कर आए हैं और जो मैंडेट मिला है, कहीं न कहीं सरकार दबाव में भी है। जितने वादे उन्होंने किया है और जो डिलीवर करके चुनाव जीत कर आए हैं, उस वादे को पूरा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए बड़े बजट की ज़रूरत पड़ेगी। भारत सरकार का उन्हें आशीर्वाद लगातार मिलते रहने की ज़रूरत है, तभी बिजली फ्री और बाकी जो 10,000 किस्त है तभी मिलेगा। और जितने वेतन का लोड सरकार के खजाने पर पड़ा है, वो लोड नियम भी कम बड़ा लोड नहीं है। सारे अधिकांश लोगों का से दुगुना कर दिया गया है वेतन, वो भी बड़ा लोड है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत चुनौती भरा यह इस बार का मंत्रिमंडल भी होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी होगी। इसलिए बीजेपी भी इस बात को समझ रही है कि हमें मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बहुत ही अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। शाह को तो सब कुछ सामने आ ही गया था। शाह ने देख ही लिया कि किस तरीके से जो मंत्रिमंडल में उनके यहाँ बिहार के जो सहयोगी जो क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से उन्हें 15 दिनों तक बैठकर मेहनत करनी पड़ी है, सब कुछ सामने है। और सारे के सारे मंत्री नॉन परफॉर्मर थे, ये भी उन्हें महसूस हुआ ही होगा कि किसी भी मंत्री का एक भी ऐसा चेहरा नहीं था जिस चेहरे के सहारे बिहार में कहीं से कोई वोट की उम्मीद की जा सके। चाहे वो मंगल पांडे हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, जो भी मंत्री रहे, बड़ी मुश्किल से सब चुनाव जीते। और वो भी शाह के वरदस्त का उनको ज़रूरत पड़ा, साथ ही अलग तरीके से प्रबंधन की भी ज़रूरत उन्हें महसूस हुई। सब कुछ कह सकते हैं कि जहाँ तक हम सवाल करें कि ये मैंडेट के पीछे का जो सच है, वो सच भी कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में या मंत्रिमंडल के गठन में साफ दिखेगा। नए चेहरे होंगे जदयू की तरफ से भी और भाजपा की तरफ से भी, ये तो तय है कि नए चेहरे होंगे। और उन चेहरों के सहारे गवर्नेंस या फिर जो एक बड़ी जिम्मेवारी बिहार की जनता ने जो दी है, उसका निर्वहन करना होगा। इसलिए इस बार कई नए चेहरे आपको दिख सकते हैं जदयू में भी। पुराने चेहरे एक दो दिखें तो बहुत बड़ी बात है। नए चेहरों को जरूरत देंगे। एक पूरा कैबिनेट यंग कैबिनेट हो तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। पहली बार कई मंत्री का शपथ लेंगे, ये भी कोई, इसमें भी कोई अचरज नहीं होगा। नॉन परफॉर्मर वाले जो मंत्री हैं बीजेपी का, उनका पत्ता साफ होना तय है। वैसे बीजेपी में मंत्रालय मिलने का क्राइटेरिया बदल चुका है। परफॉर्मेंस की जगह पर कुछ ज़्यादा इसका महत्व हो गया है। कई मंत्री आप देखेंगे कि उस तरीके का परफॉर्मेंस उनका नहीं रहा है, लेकिन उनका मंत्रिमंडल तय रहता है। चाहे विभाग बदल जाए, ये अलग बात। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी।
लेकिन इन सब बातों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके लेकर चर्चा शुरू से हो रही थी कि नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली कहीं नए तरीके का हिसाब किताब तो नहीं बिठा रहा है। सुबह से खबरें आनी शुरू हो गई कि कांग्रेस को तोड़ा जा रहा है, बसपा से जो एक विधायक जीत कर आए हैं उनको अपने पाला में लाया जाए। लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोदी और शाह के लिए बिहार से कहीं ज़्यादा जरूरी 2029 का लोकसभा चुनाव है। और वो लोकसभा चुनाव बगैर नीतीश का बिहार में फिर से उस तरीके का परफॉर्मेंस करना बहुत टेढ़ी कीर की बात है, संभव ही नहीं है। और ये बात केंद्र की सरकार मोदी और शाह दोनों समझ रहे हैं। बिहार में सरकार बनेगी ये अलग बात है, लेकिन केंद्र में मोदी और शाह फिर से वापसी हो, इसके लिए ये नीतीश का बिहार में होना या नीतीश के आइडियोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहा तो फिर बीजेपी की कितनी ताकत है सब आप देख ही रहे हैं। इस चुनाव में भी ताकत दिख गया, लोकसभा में भी दिख गया था कि नीतीश नहीं होते तो क्या दशा होती बीजेपी की। तो उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव शाह और मोदी पर अभी भी दिख रहा था। और इसलिए मुख्यमंत्री पद को लेकर भले विधायक दल की बैठक होगी, उस विधायक दल में चुनाव होगा, ये सब समझिए सिर्फ कहने की बात है। चिराग ने कह ही दिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने कह ही दिया है और मांझी ने कह ही दिया है। सारे के सारे लोग दिल्ली पहुंच गए और अब तय हो रहा है कि 6 पर 1 मंत्री या 7 पर 1 मंत्री या 8 पर 1 मंत्री। तो ये फार्मूला पर अब चर्चा होगी दिल्ली में। जदयू अपना सब कुछ स्पष्ट कर चुका है। जदयू फिर इस पूरे प्रोसेस से अपने आप को अलग रखा है। जैसे टिकट वितरण को लेकर सारे घटक दल बीजेपी पर आश्रित था, उसी तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार, मतलब मंत्रिमंडल के गठन में कौन मंत्री होंगे, क्या होगा, कितना पर 1 मंत्री होगा, ये सब कुछ बीजेपी तय करेगी। जदयू ने तय कर लिया है, जदयू के कौन मंत्री होंगे वो भी तय है। बहुत बड़ा बदलाव जदयू में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, 1, 2, 3, 4 नए चेहरे आपको दिखेंगे पुराने चेहरे के जगह पर। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को समझने की जरूरत है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी बादशाहत मजबूती के साथ हस्तिनापुर को स्वीकार करवाने को मजबूर किया। और अब औपचारिकताएं बची हैं नीतीश के शपथ लेने का। खबर यह है कि 18 तारीख को नीतीश शपथ ले सकते हैं।